है, यही है, यही है, यही है जिंदगी, यही जिंदगी है, यही बंदगी है, यही है, यही है, यही है जिंदगी। मुझे नहीं पता था कि नन्ही आएगी और इस तरह उसके साथ। इट्स ओके। आपको बुरा लगा है ना? नहीं, बस मैं थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील करता हूँ। जन्नत, तुम्हारा तमाशा खत्म नहीं हुआ? क्यों मुझे मजबूर कर रही हो तुम? मुझे पापा और अम्मी के पास जाना है। अगर तुमने उस औरत को अम्मी कहा ना, तो मुझसे बड़ा कोई नहीं होगा। मैंने तुमसे कहा भी था कि मुझसे मिलने आ जाओ, लेकिन तुम्हें शायद मेरी बात समझ में नहीं आई। आज तो चेहरा बच गया, लेकिन ज्यादा दिन तक बच नहीं पाएगा। पानी की जगह तेजाब भी हो सकता था। मैंने कोई गलत काम नहीं किया। मैं तो वो मॉडलिंग के लिए उस कमीने से मिलने चले गई थी। उसने मुझ पर गलत नजर डाली तो बीच सड़क पे मैंने उसे थप्पड़ मार दिया। बस उसके बाद मैं वापस आ गई हूँ, तब से मेरे पीछे पड़ा हुआ है। कौन है वो? बताओ, उसके ऑफिस का एड्रेस बताओ मुझे। यही है जिंदगी, है जिंदगी। अरे भाई, ये क्या कर रहे हैं आप? अच्छा, मुझे बताएं तो। 2 मिनट खामोश रहो। अरे क्या दिखा रहे हैं इस तरह? अरे भाई क्या? इधर 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 लेफ्ट 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 लेफ्ट। अच्छा, हाँ बैठ जाओ। हाँ बैठ जाओ। अब आप आंखें खोल सकते। हैप्पी एनिवर्सरी टू माई लाइफ एंड माई वाइफ। आपको याद था? ऑब्वियसली, कैसे भूल सकता हूँ? आखिर हमारी शादी की पहली सालगिरह, और इसी दिन तो तुम मेरी जिंदगी में आई थी। तो दिन मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत दिन। माया, जिंदगी कितनी हसीन लगती है। ऐसा लगता है जैसे अब हमें कोई गम छू भी नहीं सकेगा। इंशाअल्लाह अब हमारी जिंदगी में कोई तूफान नहीं आया। आमीन। इस वक्त कौन आ गया? आजम, जरा देखो बाहर कौन आया है। अरे यार, तुम्हारा गिफ्ट तो मैं भूल ही गया। अच्छा, गिफ्ट भी लेके आए आप मेरे लिए? अरे आखिर हमारी शादी की सालगिरह है, गिफ्ट तो बनता है। थैंक यू। मैं भी लेकर आता हूं। बीबी जी, वो ईशा बीबी आई हैं, सांप का पूछ रही हैं। ईशा? ये नाम तो पहले नहीं सुना। अच्छा, एक काम करो, उन्हें अंदर भेज दो। या अल्लाह, तेरा शुक्र है, तूने मेरे दामन में भी खुशियां डाली। बस मेरे अल्लाह, मेरे मायर को हमेशा इसी तरह मोहब्बत करने वाला रखना, और मेरी जिंदगी में भी नन्हा मुन्ना सा एक फूल खिला देना। मायर, मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई है। कुछ नहीं बचा मेरी जिंदगी में। मैं तन्हा हो गई हूँ, बिल्कुल तन्हा। शायद मुझे तुम्हारा दिल दुखाने की सजा मिली है। ईशा मेरी वाइफ है। क्या? और ये मेरी कॉलेज फ्रेंड ईशा। कॉलेज फ्रेंड? हाँ, कॉलेज फ्रेंड्स। पता है क्या, कॉलेज में हम दोनों की दोस्ती बहुत मशहूर थी, लेकिन देखो, मुझे मायर ने अपनी शादी की खबर तक ना होने दी। बहरहाल
आपसे मिलके बहुत खुशी है। ये आपके प्यार का तोहफा गिर गया था, हम जरा मजबूती से पकड़िएगा, गिरने ना पाए। ईशा तुम अचानक कैसे? ये सब मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी, लेकिन ये तो बताओ, ये केक वगैरह ये सब आज किसकी सालगिरह है? तुम्हारी तो 3 नवंबर है ना, तो फिर हसीना की होगी, है ना? एक्चुअली आज हमारी शादी की एनिवर्सरी। वाह, कांग्रेट्स। चलो अच्छा है कि फिर मैं सही वक्त पे आ गई। केक काटते हैं? हाँ चलो। हैप्पी एनिवर्सरी। बहुत बहुत मुबारक, तुम लोग बहुत खुशकिस्मत हो। थैंक यू। अल्लाह हमारी खुशियों को नजर बद से बचाए। इसमें क्या है? मुझे पता था रंगी होगी। ये वाला हाथ होता है वैसे। कैसी लगी? ये तो बहुत कीमती लग रही है। तुमसे ज्यादा कीमती तो नहीं है ना? थैंक यू। बाजी घर में से कोई चीजें गायब हो रही हैं जो जिन भूत है जो हमें सता रहे है। ये बाबा आप कैसी बातें कर रहे हैं? बाजी यकीन करें, मैं रात को बिस्तर लगा के बाथरूम में गया हूँ, वापस आया हूँ, बिस्तर गायब था। बिस्तर गायब था? अच्छा अब आप ना बहकी बहकी बातें करें, जाएं जाकर चाय बनाएं और जल्दी नाश्ता बनाइएगा। क्या हुआ? अरे अजीब अजीब सी बातें कर रहे हैं। रातों को उनको जिन भूत नजर आ रहे हैं इस घर में। नन्ही हंसने वाली बात नहीं, बेचारे परेशान हो रहे थे कि वॉशरूम गए बिस्तर बिछा के, थोड़ी देर में आए तो उनका गद्दा ही गायब है। हाय गजब, वो बिस्तर इनका था? क्या मतलब? अब रात को ना लाडली को ना मैट्रेस पे नींद नहीं आ रही थी, तो ना मैं ना उसका गद्दा लेके आ गई। उसको नीचे गद्दा बिछा के सोने की आदत है ना। या अल्लाह, नन्ही तेरा भी कोई हिसाब किताब नहीं है वैसे। तुझे नौकरों के बिस्तर में फर्क नजर नहीं आता है? ओहो, ऐसे मैम साहब बन के बोल रही है, तुझे तो पता नहीं हमारे घर में ना तेरे नौकरों जैसे ही गद्दे हैं। भूल गई? हद हो गई है, तू भी बेइज्जती कराने में ना नंबर 1 है। तू मुझे बता देती ना, मैं स्टोर रूम से निकाल के तुझे गद्दा दे देती। अच्छा ना, तू टेंशन ना ले, मैं खुद जाके उसका गद्दा रख दूंगी। प्लीज उसके सामने मत बोलना, वरना क्या सोचेगा वो मेरे बारे में। अच्छा ठीक है, नहीं करूंगी। ये बता नाश्ते में क्या खाएगी? नाश्ते में तू एक काम कर, पिज्जा खिला दे नाश्ते में। पिज्जा? अच्छा चल ठीक है, मैं बाबा जी से कह देती हूँ। वैसे एक बात बताऊं, तू सुबह सुबह बहुत प्यारी मेम लग रही है। कुछ भी नहीं किया नन्ही मैंने तो, बस वो इजाज जा रहे थे ऑफिस तो उन्हें सी ऑफ करके यहाँ बैठी हूँ। अच्छा चले गए? हाँ अभी गए। अच्छा बशीर, क्या कर रहे हो? खाना बना रहा हूँ। खाना बना रहे हो? अच्छा। चाय पीने का दिल चाह रहा है मेरा। तो आप जाए, मैं आपके लिए चाय बनाता। नहीं नहीं नहीं, चाय मैं अपने हाथ से बनाऊंगी। तुम एक काम करो, मुझे ना चीनी निकाल दो। दूध है ना? हाँ दूध हैगा। चीनी निकाल दो और पत्ती भी दे दो। बाजी इसमें तो मोबाइल पड़ी। मोबाइल? जी। ये मोबाइल तो मेरा है, इसमें कैसे आया? बाजी यही तो मैं कह रहा हूँ कि घर में से कोई चीजें गायब हो रही है, मेरी तो कोई सुनता ही नहीं। हाँ अल्लाह, ये तो बहुत गलत बात है, ये तो बहुत परेशानी की बात है। इस घर में आसिफ वासिफ तो नहीं है? मुझे तो बहुत डर लग रहा है। हाल तो चला दो, मेरे को डाल दो।
हालतू चला हालतू वही बड़ा को टालतू हालतू चला मन्नी मन्नी तुम बिल्कुल भी नहीं बदले माए, बिल्कुल वैसे ही हो। अच्छा तुम मुझे ये बताओ कि तुम अचानक इस तरह कैसे पाकिस्तान आ गई? कॉल ही कर देती मुझे। कल रात ही लौटी हूँ, लेकिन इस तरह लौटना पड़ेगा ये नहीं सोचा था। क्या मतलब? बताऊंगी, सब कुछ बताऊंगी, लेकिन तुम तो बताओ, शादी कर ली और मुझे बताया भी नहीं। तुम थे ही नहीं, कहीं भी तो नहीं थी तुम, कैसे बताता? तुम सही कह रहे हो, बिल्कुल मैं वाकई कहीं नहीं थी और कहीं हूं भी नहीं। मतलब? खैर, तुम्हारी वाइफ बहुत खूबसूरत है। क्या नो, वैसे ही बहुत अच्छी है। घर गई थी? कहाँ ठहरी हो? होटल में। घर वालों से राब्ता क्यों नहीं किया? किया था, फिर? उन्होंने बद्दुआएं देकर फोन बंद कर दिया। और तुम्हारा हस्बैंड? He is no more. What? ये तुम मुझे अब बता रही हो? गॉड, इतना बड़ा दुख लेकर आई हो तुम? तुम्हारी खुशियों में मैं अपने दुख कैसे खोल सकती थी? लेट हो गया। गुड्डू बेटा, नाश्ता करके जाना। नहीं, मैं नाश्ता नहीं करूंगा, लेट हो गया हूँ, आंख नहीं खुली मेरी। तो मुझे बता के सोता ना, मैं उठा देती। कुछ तो बोल। 2 मिनट रुक, मैं नाश्ता बना देती हूँ। कहा ना नहीं करना नाश्ता, मैं लेट हो गया हूँ। तो क्या खाली पेट जाएगा? जी। ऐसा तो नहीं हो सकता, सारा दिन खाली पेट। अरे मेरी भांजी जिंदा होती तो तुझे बगैर नाश्ते के जाने देती क्या? जब तुम्हारी भांजी जिंदा थी ना, तभी मैं खाली पेट जाया करता था। वो मेरी उठ के नाश्ते नहीं बनाया करती थी, वो 12 बजे सो के उठती थी। 12 बजे सो के उठती थी? उसके सामने नौकरी कौन सा करता था? अब तो पता नहीं किन कलमुही के लिए नौकरी कर रहा है ये। क्या कर रही हो? कुछ नहीं। मुझे तुमसे एक इजाजत लेनी थी। बोले। सीना, इफ यू डोंट माइंड, मैं ईशा को इस घर में रख सकता हूँ? मुझे पता था आप यही बात करने आए। उसका यहाँ कोई नहीं है क्या? हाँ, उसका कोई नहीं है यहाँ पे। उसका हस्बैंड था, वो प्लेन क्रैश में डेथ हो गई उसकी, और उसके पास इतने भी पैसे भी नहीं है कि वो होटल अफोर्ड कर सके। तो आप चाहते हैं कि वो यहाँ रहे? हाँ। ठीक है, जिसमें आपकी खुशी। थैंक्स। अच्छा, मैं होटल जाके उसका संभाल ले आऊं? ओके। अच्छा, तुम वो उसके लिए एक रूम खाली करा देना। खाली करा देना? गेस्ट रूम। मायरा का रूम
ठीक रहेगा उसके लिए। हाँ ठीक रहेगा। ठीक है, मैं आता हूँ। बाय। दोस्त यही है जिंदगी, है जिंदगी। दोस्त दोस्त वैसे हुआ क्या था? प्लेन क्रैश हो गया था। वो एम्स्टर्डम से कनाडा वापस आ रहा था। सैड। मायर, मैं खुद कुछ कर लूंगी, कहीं भी रह लूंगी, तुम मेरी वजह से परेशान मत हो। एक बात बताओ मुझे, जब तुम यहाँ पाकिस्तान आ रही थी तो मेरे अलावा तुम्हें किसी और का ख्याल आया? नहीं, मुझे किसी और से ऐसी कोई तवक्को नहीं थी। जब किसी और से ऐसी तवक्को नहीं थी तो फिर ऐसी बातें क्यों कर रही हो? जस्ट रिलैक्स, मैं परेशान नहीं हो रहा। लेकिन मायर, मैं जो सोच कर आई थी वैसा है तो नहीं ना? कैसा? याद है तुमने मुझसे क्या कहा था? क्या? कि मैं जब भी कभी वापस आई तो तुम मेरा इंतजार कर रहे होगे। तुम्हारा यही जुमला मेरे जहन में था। लेकिन जब मैं वापस लौट कर आई तो मायर, मैंने तुम्हारे अलावा कभी किसी से भी तवक्को नहीं लगाई। मुझे लगा कि तुम मेरा इंतजार कर रहे होगे, लेकिन मुझे क्या पता था कि तुम्हारी जिंदगी में कोई और आ जाएगा। खामोशी तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार रही है। और आज भी। ऐसी कोई बात नहीं। तुम बताओ, काफी चेंज हो गई हो, इतनी मोटी हो गई हो, क्या खाती हो? चलो कल से हम दोनों जिम करेंगे। ओके। साथ चलेंगे। होटल भी आने वाला, करीब ही है। क्यों? वो कमरा क्यों बंद किया जब पता था मैंने उसमें खेलना है? वो बात सुन, ये तेरे बाप का महल नहीं है। मेहमान बन के आइयो, मेहमान बन के रहो, समझी? मुझे ना वो कमरा चाहिए और वो खिलौने भी चाहिए। क्यों चाहिए? भूल जाओ ने। अब्बा! अब्बा की बच्ची। एजाज भाई आ रहे हैं, एजाज भाई। अस्सलाम वालेकुम एजाज भाई। देख ली अपनी औकात। वालेकुम भी नहीं किया। तो चुप रहो, समझ में आई? बेगैरत कहीं की। वो बेचारे इतने सुबह के थके हारे गए हुए होते हैं, हर काम में मसरूफ, तो जरूरी थोड़ी हर बात का जवाब दें। अच्छा, बस बस बस। इसीलिए नहीं दिया होगा जवाब, और क्यों नहीं देंगे? मुझे क्यों जवाब नहीं देंगे? आप आ गए? जी आ गया हूं मैं। क्या बात है, सब खैरियत है ना? नहीं, रोज यही है, पाकिस्तान नहीं है।
क्या? जी, पाकिस्तान में है। खुदाया, मैंने अपनी आंखों से उसे देखा अभी। एक रेस्टोरेंट के बाहर से निकल रही थी, मैंने गाड़ी रोकी, उसको आवाज दी, उसने मुझे देखा, सुनी अनसुनी करके सीधी चली गई है। मैं उसका पीछा भी किया लेकिन सामने गाड़ियां आ गई, नहीं पकड़ सका उसे मैं। मुझे तो जन्नत की टेंशन है, पता नहीं जन्नत किस हाल में होगी। उसके स्कूल है, बेचारी कितनी परेशान होगी मेरी बेटी। और ये किस किस्म की खातून है, उसको एहसास ही नहीं है। आप परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। अरे यार तू जैसी भी है तो अपनी ना, हमें तो बताना चाहिए था। देखा, कह रहे हैं मुझे जैसी भी है। अरे धनु, इनका मतलब ये नहीं है। अच्छा एक काम करो कि अभी उसको फोन लगाओ और बोलो कि तुम उससे मिलना चाहती हो। नहीं नहीं, वो बहुत खतरनाक आदमी है। अच्छा, खतरनाक आदमी है। जब तुमने उसके मुंह पे थप्पड़ मारा था तब वो खतरनाक नहीं था? तुम फोन करो ना उसे। चलो करो करो। जो है नसीब, लगता है अकल आ गई सुपर मॉडल को। वो मैं आपसे मिलना चाह रही थी। हम तो कब से पल के बिछाए आपका इंतजार कर रहे हैं। चले आए हमारे गरीब खाने पर। गरीब खाना? ऑफिस आ जाएं, वहीं मिल लेंगे, फिर देखेंगे कहीं बाहर जाना है। क्यों, क्या ख्याल है? चलें ठीक है, मैं थोड़ी देर में आपसे मिलने के लिए आती हूँ। हम इंतजार करेंगे आपका। अब सुनो, प्लान ये है कि धन्नो जैसे ही ऑफिस जाएगी उससे मिलने के लिए, इसके पीछे पीछे हम भी चले जाएंगे। यार अरशद गोली को भी साथ ले लेंगे, काम आएगा। देख लें कोई गड़बड़ ना हो जाए। तुम तो चुप करो यार, अभी तो पुलिस को भी पेशगी इत्तला करनी होगी। हाँ यार ये जरूरी है। बालम, जरा ध्यान से। यार तुम मेरी फिक्र मत करो। उसके खिलाफ कोई सबूत है तुम्हारे पास? हाँ, उसने पता नहीं कितने धमकी वाले मैसेज किए हैं। मेरे फोन में सब मैसेजेस सेव हैं। चलो फिर तो कोई मुश्किल ही नहीं है। चलो फिर तैयारी पकड़ो चलने की। चलो चलो। देख, मैं ये कह रहा हूँ पहले पूरी स्टोरी बताओ, फिर भाई बताएगा करना क्या है। ओ भाई भाई, जितना कहा जा रहा है ना उतना कर दे बस। सिंपल सी कहानी है, धन्नो जैसे दफ्तर में दाखिल होगी, चुपचाप मैं और बालम उसके पीछे पीछे एंटर हो जाएंगे, ठीक है? पहले तो करेंगे खूब चंपा प्लेट रज के, उसके बाद तो पीछे से पुलिस को लेके आ जाना बस। पुलिस? कहाँ लेके जा रही हो पुलिस को भाई? अरे यार वो धन्नो को कोई तंग कर रहा है, बस उससे निपटना है। भाई लोग पहले ये देख लेना कि कोई से तंग कर रहा है या ये किसी को तंग कर रहा है। जज्बाती नहीं बनो बिला वजह। क्या हो गया? अबे देख देख, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ, अबे हम तीन मुश्तंडे फुल खड़े हुए ना तैयार। अबे पुलिस का चक्कर छोड़ो, हम तीनों उसको फुटबॉल बना डालेंगे, कैसा? अरे नहीं यार गोली भाई, पुलिस का आना बहुत जरूरी है। और फिर आप तो माशाल्लाह से इतने होशियार आदमी हो, आपने इससे पहले भी इस किस्म के कितने सारे केसेस सॉल्व किए होंगे नहीं? अच्छा चले? हाँ चलते हैं। अबे भाई यार जाने की भी क्या जरूरत है यार। तुम एक काम करो, उसको फोन करो, उससे बोलो गली के नुक्कड़ पे आ जाए। जैसे ही आएगा धर लेंगे साले को। मैं ये कह रहा हूँ, परेशानी की कोई बात नहीं धन्नो, हम है ना, हम संभाल लेंगे। हाँ अच्छा, हेलो, हाँ मैं धन्नो बात कर रही हूँ। आप मिलने के लिए कह रहे थे ना, तो आपको याद है मेरी सड़क? हाँ, नहीं नहीं नहीं, घर नहीं आना, आप उसके नुक्कड़ तक आ जाइएगा। कहाँ रह गई यार, बड़ा तरपा रही है। आखिर आना ही पड़ा ना।
तुम जैसी चिड़िया को काबू में करना मुझे अच्छे से आता है। जब मैंने पहले थप्पड़ मारा था ना तो मैं डर गई थी, लेकिन आज मैं डरूंगी नहीं। तुमने मुझे आज फिर थप्पड़ मारा, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। साले, तू क्या समझा था कि मैं लावारिस हूं? तेरी ऐसी मुझे नहीं जानते, तुझे जानते हैं, तुझे हम जानते हैं। तुम्हें Freeze! Shut up! Police is here. डीआईजी, पुलिस कहाँ है? अरे हल्का नहीं लिया गोली को। बोल। और इसको, सब ले जाओ उसको। लड़कियों को छेड़ते हो, हैं? बहुत शुक्रिया। पता है मैं बहुत परेशान थी इतने दिनों से। ये सबक है तुम्हारे लिए, समझे तुम? अरे यार, हम एक घर पे रहते हैं, तुम्हें एतबार तो करना चाहिए। तो मतलब किसी को तो बता देती तुम। अगर कोई नुकसान हो जाता कौन जिम्मेदार होता? हाँ, मैं खालों को क्या मुंह दिखाते और फिर तुम्हारी जिंदगी। सोचना तो चाहिए तुम्हें दम। हाँ मैं मानती हूँ कि मेरी गलती है, बहुत बार चाहा कि मैं बताऊं, लेकिन मुझे ऐसा लगता था कि कोई मुझ पर एतबार नहीं करेगा। कोई क्यों तुम पर एतबार नहीं करेगा? हाँ, ऐसा सोचा क्यों तुमने? ऐसे इतना गलत भी नहीं सोच रही थी, लेकिन आपने देखा ना गुड्डू क्या कहकर गया मुझे। उसको तो दफा करो, ज्यादा बाप बनने लग गया, ज्यादा हवाओं में उड़ने लग गया है वो। जब गिरेगा ना होश में आ जाएगा। ऐसे आप तो बहुत अच्छे हैं, मैं तो आपको ऐसे ही बुरा समझती थी। अच्छा, तो आप मुझे बुरा समझते थे? हाँ, नहीं नहीं, वो वाला बुरा नहीं, बस ऐसे ही सड़ियल। अच्छा सुनो, वो ये सब जो तमाशा हुआ है ना, अम्मा को मत बताना, मेरे लिए बड़ी मुश्किल हो जाएगी। नहीं नहीं, हरगिज नहीं, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। तो शुक्र है सुबह अम्मा घर पे नहीं थी, वरना बड़ा मसला हो जाता। हम एक साथ निकलते देख के शक हो जाता उनको। चलो मैं चलता हूँ। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। तुम थोड़ी देर आराम कर लो, फिर मिलते हैं हम लोग। पीछा छुड़वा रहे हो मुझसे? पीछा क्यों छुड़ाऊंगा तुमसे? ऐसी बातें क्यों सोचती हो? आ गए आप लोग? जी, आपके हस्बैंड लेकर आए मुझे। अब आप मुझसे शिकवा मत कीजिएगा कि मेहमान बुलाए जहान बन गई है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। सीना, ईशा को उसका रूम दिखा दो। अच्छा आजम, इनको इनका रूम दिखा दो। थैंक यू सो मच। इट्स ओके। बहुत ही खास दोस्त लगती है आपकी। कॉलेज में साथ पढ़ते थे ना। जब ही अपनी बीवी को एनिवर्सरी पे छोड़कर आप उसको होटल से लेने के लिए गए, मेरे साथ पहले खाना खा लेते, फिर लेने चले जाते उसका सामान। एक दिन और रह लेती होटल में तो क्या जाता। सीना कैसी बातें कर रही है? उसका कोई और है नहीं यहाँ पे मेरे अलावा। आप उसके हैं? पास आ जाए। मैं देख के आती हूँ। इतना एफिशिएंट चल लिया था मैंने पहले से इलाके का मुआसरा कराया हुआ था। रास्ते में ना 2 लोग पंचर बदले, उनको भी वहीं करवा दिया। मना किया था इसको लेकर मत जाओ, ढोल की तरह बच रहे। यही है जिंदगी, जिंदगी। क्या बताऊं कहां से सटारट लूं भाई। जब मैं पहुंचा ना, मेरे पहुंचने से पहले ना आलम बालम ने उसको यूं करके जकड़ा हुआ था। मैंने यूं एंट्री मारी है, मैंने कहा फ्री शट अप, और फिर उन्होंने कहा पुलिस ने, हमने कहा लाना भाई पुलिस। इतना एफिशिएंट चल लिया था मैंने पहले से इलाके का मुआसरा कराया हुआ था। रास्ते में ना 2 लोग पंचर बदले, उनको भी वहीं करवा दिया। मना किया था इसको लेकर मत जाओ,
ढोल की तरह बज रहा है। अब सुनो आगे। ये हाल ये कि उसको ब्लैकमेलर को तो भाई ने गड़वा दिया फुल टाइम। ब्लैकमेलर है ना वो फोन ना बिल्ली गोली भाई चलो नहीं भाई उसूल उसूल है अपना भाई हम नहीं छोड़ेंगे। हाँ बड़ी चालाक लड़की है, अपना मतलब निकल गया होगा तो इन लोगों को आगे कर दिया। और मेरे बेटे तो देखा माँ के लिए दुकान से आने में ऐसे ऐसे तिलमिला जाते हैं और धन्नो के लिए चले गए माँ पीट के लिए। देखो देखो खाला टेंशन क्यों ले रही हूँ, मैं था ना गोली साथ था ना, अकेले थोड़ी थे बच्चे। अरे तुम चल और तू तो इधर तू ये बात सुन। कल मैंने तेरे थे मसूर की दाल और चावल बनवाए थे और ताता ला दिया था तू दुंदा दर्दी करने के लिए। नहीं अम्मा गुंडागर्दी तो नहीं, वो तो बस वैसे ही। अरे धन्नो के पीछे इतनी मार पीट हो गई, पुलिस कचहरी हो गई और तुम कहते हो कुछ नहीं हुआ। गुड्डू को देखो वो नहीं पड़ता इन चक्करों में। हाँ अबे यार क्या बात कर रहे हो, देखो वो थोड़ा सा ना अबे डरपोक कहते इसको, डरपोक। तो चुप कर जा, औरतों के साथ बैठ के शीखियां मगा रहा है, शर्म कर छिचोरे। ये तेजी तो नहीं होता ना तो माँ तो पता ही नहीं चलता ते बेटे क्या फलाई दाम कर ले। अबे यही उतार देगा सारे। अच्छा बात सुनियो बात जानी। हेलो दफा हो जा मनुष्य सही था जूता के तारा पता नहीं जितो। रखो अपने बेटे पर नजर। अरे बड़ी चालाक लड़की है, काबू में कर लेगी। अरे मेरा बेटा इतना भी पागल नहीं है, आंखों देती मत्ती नहीं तबाएगा वो। हाँ ये खूबसूरत मक्खी है। अरे और बेचारा आलम अकेला, कुछ नजर रखो। यस हसीना, मैं यहाँ आना नहीं चाहती थी लेकिन मुझे मायर ने इतना इंसिस्ट किया कि। प्लीज आप ऐसे मत सोचें, आप मायर की दोस्त हैं, जब तक चाहे यहाँ रह सकती हैं। लेकिन फिर भी सबकी अपनी प्राइवेसी होती है और एक ढीठ किस्म का मेहमान आने की वजह से खराब तो होगी ना। आप बेफिक्र हैं, हमारा रिश्ता इतना कमजोर नहीं कि किसी के आने से हमें कोई प्रॉब्लम हो। अच्छा आपको अगर कोई चीज चाहिए हो तो आप बिला झिझक मुझसे मांग सकती हैं। सो नाइस ऑफ यू। ठीक है अब आप आराम करें। लेकिन मुझे मांगने की आदत नहीं है मिसेस हसीना मायर। भाई बहुत ही कोई ओछा किस्म का इंसान है तू। तुझे क्या जरूरत थी घर पे सब बकवास करने की? अबे मेरे को क्या मालूम खुफिया ऑपरेशन चल रहा है यार। अच्छा शक्ल गुम कर लिया अपनी। और बात सुन भाई, हेलो हल्का नहीं ले भाई को यार, ऐसा ना मीटर शॉर्ट हो जाए। बात सुन, तेरा मीटर की तो ऐसी की तैसी कर रहा है। ओ बात सुनियो, हेलो बात सुनियो, तू बहुत देख रही हूँ हल्का ले रहे है भाई को, ऐसा ना बारी पड़ जाओ मैं। अबे तेरी कम मुस्तकिल अजाब हमारी जानों को। शर्म तो आती नहीं है ना ऐसी हरकतें करते हुए। मुझे क्यों शर्म आएगी, मैंने क्या किया? अच्छा तेरी मुझे क्यों शर्म आएगी, मैंने क्या किया? मेरे बच्चों तो ले गई हंगामा करने के लिए और तेरी मैंने क्या किया? अगर मुझे कोई तंग करेगा तो क्या ये लोग मेरी मदद नहीं करेंगे? ऐसी हरकतें क्यों करती है तो तम करे। अरे उसके मुंह कहाँ लग रही है, अपने बेटे को संभाल। ये कहाँ अपनी गलती मानने वाली है? आपको बीच में बोलने के लिए किसने कहा है? लो पानी भी खत्म हो गया, बोला भी था कि मोटर चला देना। करीना मोटर चला दो। अब क्या फायदा मोटर चलाने का, लाइट जाने में सिर्फ 2 मिनट बाकी हैं। ओ करीना अपने सास से जाके पूछ क्या पका रही है। इतने काम थे तो पहले मोटर चला देती। सुने, इसमें मेरा दिल था तो मैंने धोया, वरना जबरदस्ती मुझसे कोई बर्तन दिलवा भी नहीं सकता। अब खुद धोना। बोलती थी तो छुरी तो मार दूं, तम कर दूं। अम्मा आज खाने में क्या पकेगा? मेरा भेदा। आजकल तो शराफत का जमाना नहीं है बीबी। जी आजकल तो हठधर्मी का दौर है, किसी के भी घर में आकर बैठ जाओ और आग लगाओ। अरे ये तेरे बाप का घर है क्या? मेरा तो इस घर से कोई ना कोई ताल्लुक निकल आएगा, तुम अपनी सोचो। बड़ी भी बड़े भी किसको कहा? आ जाने दे गुड्डू को, बताती हूँ कैसे सुनाती है तू मुझे।
हाँ हाँ बता दो, डरती नहीं हूँ तुम्हारे सांप का दामाद को। हाँ। अब सांप का दामाद काहे का? वो मेरा हमेशा से दामाद है और रहेगा। एक तो मुझे एक बात समझ नहीं आती, आप मुझसे इस तरह बात क्यों करती रहती हैं हर वक्त? दा भाई दा, मेरे मुंह ना लग, बोला तुझे मैंने इतनी दफा। मेरी बला से। तू भाव तो दे तो मेरी बला से। तो मैं बताती हूँ ठहरना तुझे। मेरे नादायक फायदा उठा रही है, खराफत का दिमाग खराब कर रही है। मायर, मैं तो थक गई हूँ पढ़ पढ़ के, अब मुझसे और पढ़ा नहीं जाता कसम से। तौबा है। तुम एक ही लाइन रोज बोलती हो, मुझे थकती नहीं हो। मैं एक ही बात रोजाना करती हूँ, लेकिन फिर भी किसी पे कोई असर नहीं पड़ता, बस पढ़वाए जा रहे हैं मुझसे। तो फिर एक काम करो, तुम मुझसे शादी कर लो, फिर तुम्हें पढ़ने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी और तुम आराम से मेरा घर संभालो। हाँ हाँ हाँ, बहुत अच्छा जोक था। जोक नहीं था, आई एम सीरियस। यही है जिंदगी। ये मायर मुझ पे इतना डिपेंडेंट था कि हर चीज मेरी पसंद की लेता था। अगर तुम उस लाइफ में होती भी तो तुम्हारी कोई जगह नहीं बनती। प्रॉपर्टी डीलर चोर लग रहा है ये, चोर जो गाड़ियों से टेप चुराता है और घरों में चोरियां करवाता है, ये रिपोर्ट करने आया है यहाँ। भाई चलो यार। मायर, तुमने हसीना को ये नहीं बताया कि तुम मुझे घर से भी भगा कर ले गए थे? देख ही तो नहीं सकोगे अब जन्नत को। फजूल बातें मत करो, जन्नत से मेरी बात कराओ। मैंने कहा था ना एजे, मुझे इतनी अजियत देना जितना तुम बाद में सह सको। यही जिंदगी है, यही बंदगी है, यही है, यही है, यही है जिंदगी। यही जिंदगी है, यही बंदगी है, यही है, यही है।